देखिए हमारा चल रहा था, देखिए एक देखिए 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 लड़का लोग को लड़की ज्यादा कब लड़के करता है ना। अच्छा फालतू वाला कब कॉल करें बाद में करती है। अब आपका टाइम ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं ठंड का समय है, लेट होता है 5 मिनट लेट। अब दिन आने वाला भी समय आ रहा है ना, नवंबर दिसंबर, पता ही नहीं चलेगा दिन 7 बजे उठवे करिएगा। अभी आ रहा है ना, ठंडा लग रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है, अच्छी बात है ना, सही रहेगा। वो दिक्कत नहीं आ रहे क्या, कैसे आप लोग रिकॉर्ड दिख रहा है वाला रेड की का ब्रेक है ही है। अब इधर वाला पूरा दिखा पूरा है, चलिए पूरा दे दे, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इधर। हम बता रहे थे 1947 सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो चुका था, कैबिनेट मिशन कब आया था 45 आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था, क्या लेकर, संविधान लेकर। इसमें कितने लोग थे, 3 लोग। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन का भी सदस्य था, अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, कितने लोग थे, 3 लोग। संविधान बनाने का हमें मंजूरी किस साल दिया गया था, 1942 नवंबर। ये देखिए संविधान बनाने का मंजूरी तो मिल चुका था, लेकिन इधर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम जानते हैं, किसके नाम से, कायदे आजम के नाम से किसे जानते हैं, उपाधि दिया गया है। हाँ भारत, अंग्रेज दिया था, अंग्रेज। देखिए कायदे आजम के नाम किसे जानते हैं, इस तरह भारत का शहीद ए आजम भगत सिंह, इससे बताएं था ना। ये कायदे आजम हमारा मेन टॉपिक था। 3 जून 1947 को भारत आजाद करने की घोषणा कब दिया गया, 1947 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन। इससे पहले हमारा ये हला 14 अगस्त 1946 पाकिस्तान क्या किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। ये कलकत्ता दंगा भी कहा जाता है। कलकत्ता दंगा कब हुआ था, 1946 इसमें 5000 1947 दिन तो याद हुआ था। कलकत्ता दंगा कब हुआ था, 14 अगस्त 1946 को कलकत्ता दंगा, जिसमें 5000 हिंदू को क्या कर दिया था, काट दिया था। अब उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड दिमाग उसका क्या गया, चकरा गया। 1946 में चकरा गया, भाग गया। कहाँ भाग गया, जब इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। कौन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, 1900। ये दंगा कहाँ करवाया था, कोलकाता में। किसने करवाया था, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वो बोला हमारा वादा नहीं पूरा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो चुका, समाप्त हुआ, तो हमारा वादा क्या हुआ। देखिए कायदे नहीं समझे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब क्या हो गया, किसका नाम, ये कायदे आजम मतलब क्या हो गया, हाँ ये मुसलमानों का क्या था, एक प्रकार का समझिए वो आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ये दिए थे चंपारण सत्याग्रह, काम अच्छा किया, उपाधि अभी उपाधि दिया जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद उपाधियों का अंत संविधान के उपाधि हुआ। नाम से जानते उपाधि में अंतर न है। उपाधि किसे कहेंगे, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार क्या हुआ, उपाधि हुआ। जिस तरह अरे वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब किसी को मिल गया भारत रत्न तो लिखेगा भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर लिखेगा भारत रत्न, उपाधि नहीं हुआ। उपाधि का मतलब हुआ जिस तरह मान लीजिए नाम में जुड़ा। पहले आप लोग का उपाधि 1950 से पहले
उपाधि नहीं मिलता था। अगर पीएचडी करता तो उसके आगे डॉक्टर। हाँ अब बताए थे ना, अरे अपवाद है सेना और विद्या को छोड़कर। जब पॉलिटी पढ़िएगा आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत कर दिया गया। अपवाद है सेना और विद्या। सेना अगर है तो उसमें जनरल फलाने से लगा सकता है, जनरल ये से लगा सकता है, एयर चीफ मास्टर ये लगाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपवाद है 2 चीज, विद्या। मान लीजिए आप कर लिए पीएचडी तो नाम क्या है, डॉक्टर कन्हैया कुमार, डॉक्टर प्रिंस कुमार, डॉक्टर कुछ भी लगा दीजिएगा, डॉक्टर आपका जो फलाने चीज, डॉक्टर प्रिंस कुमार, डॉक्टर हिमांशु कुमार, इधर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पीएचडी जो करिएगा नाम क्या है, डॉक्टर। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पीजी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो कहते हैं स्नातकोत्तर। पीजी जैसे क्वालिफाई होगा तो पीएचडी करिएगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, नाम क्या है, डॉक्टर नहीं हो बनेगा तो डॉक्टर ये कुमार, डॉक्टर। अरे वो तो आपका डॉक्टरी का पढ़ाई है, डॉक्टरी का पढ़ाई है तो चीर फाड़ कीजिएगा, समझ गए। एमबीबीएस कीजिएगा ना तो चीर फाड़, जो समझते हैं ऑपरेशन, सर्जिकल, ओटी ऑपरेशन थिएटर। मान लीजिए ऑपरेशन जितना भी होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ वाला, शरीर के अंदर वाला, नहीं कि बाहर वाला। बाहर के लिए आपका आर्मी एयरफोर्स जिंदाबाद है। तो एमबीबीएस का 3 साल का कोर्स है। कई साल का? 3 साल अगर जो डॉक्टर बनता है ना उसको जूलॉजी वगैरह पढ़ने लीजिए, फिर आपका बीए के बाद ही एमबीबीएस कर सकता है। ग्रेजुएशन हो गया तो एमबीबीएस कीजिए, एमबीबीएस के बाद कई साल का एमबीबीएस कर लीजिएगा ना तो आपका चीर फाड़ डॉक्टर वगैरह छोटा मोटा। बताइए 18 साल में क्या किए, 15 साल में मैट्रिक, 2 साल में 15 2 4 साल में क्या लगता है, कई साल हुआ। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 3 साल क्या करने का होता है, एमबीबीएस। 21 3 24 के बाद आपका फिर आपके कोर्स हुआ आपका, और उसके बाद आप कम से कम 3 साल से 5 साल क्या करिएगा, एक्सपीरियंस लीजिएगा। कई साल एक्सपीरियंस समझते हैं, जैसे कि आप एमबीबीएस बन के डॉक्टर बैठ जाइएगा सीधे। हालांकि बिहार में इस तरह का प्रावधान है, एमबीबीएस डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। नहीं होता है नहीं, इसमें आपको सब आपका यहाँ प्राइवेट चीज ना है, उन लोग का दिमाग अलग रहता है। इसमें फेल करने का ऑप्शन है, हर साल एग्जाम होगा ना, तो जैसा एग्जाम होता है ना, हर एक साल का होता है, 6 महीने होता है। जैसे कैसे मान लीजिए बीटेक करते हैं तो बीटेक में परीक्षा होता है 6 महीना पर, 6 में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, इसमें परीक्षा होता है। एमबीबीएस वगैरह में परीक्षा होता है। अरे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे आप लोग कंपटीशन में आप आ गए। चलिए अगर देखिए लगभग 30 वर्ष से पहले कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अब मान लीजिए बन जाता है, कैसे समझिए कैसे। मान लीजिए कोई बिहार में डॉक्टर है किशोर कुमार, तो किशोर का बेटा बैठ जाएगा, उसका बेटा बैठ जाएगा। अब बेटे के नाम पर क्या हो जाएगा, इस तरह देखिए कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह, बेटा फेमस हो गया कुणाल कुमार, बाप मर भी जाएगा तो बेटा फेमस। मान लीजिए किसी का बेटा किए, डॉक्टर का बेटा क्या बनता है, बोलता है ना कि डॉक्टर का बेटा बना कुछ नहीं बना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना कुछ नहीं बना, चोर का बेटा चोर बना क्या बना, किसान का बेटा किसान बना कुछ बना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना कुछ नहीं बना, डॉक्टर का बेटा बनता आईएएस तो नाम होता। अब बताइए चोर का बेटा चोर बना कुछ कोई अंदर हुआ, किसान का बेटा किसान, फौजी का बेटा फौजी, कोई मायने नहीं रखता। अरे कुछ हाँ बाप कुछ हाँ, किसान का बेटा बनेगा फौजी नाम होगा, किसान का बेटा बनेगा सिपाही नाम होगा, किसान का बेटा बनेगा आपका जो है डॉक्टर तो नाम होगा। अब मानिए वही ना बोले डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना कोई भारी बात। हर एक बाप हर एक पिताजी होता है ना, बाप सोचता है कि हमारा बेटा क्या हो, हमसे अच्छा करे। जो बेटा बाप चोर है ना, वो भी सोचता है कि हमारा बेटा चोर नहीं, वो भी सोचता है। बाप चला रहा है रिक्शा, तो कभी नहीं सोचा कि हमारा बेटा रिक्शा ही चला। आज लेकिन ट्रक चलावे चाहे एरोप्लेन चलावे, वो सोचेगा महात्मा ये भारत दुनिया का नीति है कि हमसे ऊंचा जाए हमारा। लेकिन महात्मा गांधी का बेटा का सोच ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी उनका बेटा जो थे ना, जो 4 लाल कौन 4 गो लाल, मनीलाल, देवदास, हीरालाल और रामदास, उन्होंने कहा था हमारे ऐसा बाप दुनिया में किसी को नहीं थे। सबका बाप कुछ ना कुछ करके जाता है, मेरा बाप कुछ नहीं करके गया। रिकॉर्डेड क्लास जब भी हो रहा है, सही बात ये है। हर एक बाप का दायित्व होता है कि अपने के लिए कुछ क्या लिए, मान लीजिए पूंजी मतलब खेत वगैरह धन दौलत कुछ जमा करें। लेकिन महात्मा गांधी
इनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जश्न कहाँ मना रहे थे? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव में है। तो महात्मा गांधी जश्न मना रहे थे कोलकाता में। कहाँ जश्न मना रहे थे? जिस दिन भारत आजाद हुआ 14 अगस्त को कौन आजाद हुआ? 15 अगस्त को कौन आजाद हुआ? पाकिस्तान दिवस कब मनाते हैं? पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ? 1947 को। उस समय आपका जो भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड 1947 बोलेगा। अब समझ जाइएगा, भारत स्वतंत्र भारत का बात कर रहा है। स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी 1950 तक लास्ट होता है, बताया जाता है 1950 तक गवर्नर रहा, 48-49 तक। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया गया सत्ता। इतिहास में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। इसी दिन बना दिया गया भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला विदेश मंत्री भी दिया गया था और प्रधानमंत्री, जबकि खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कानून मंत्री बना दिया गया भीमराव अम्बेडकर को। रेल मंत्री बना दिया गया जॉन मथाई को। वित्त मंत्री बना दिया गया किसे? षणमुखम चेट्टी को। हाँ, जबकि रक्षा मंत्री बना दिया गया बलदेव सिंह को। अब भारत को क्या हो गया? आजाद। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। अब जैसे ही भारतीय स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको भारत में सबसे पहली बार भारत रत्न भी दिया गया। 1954 भारत रत्न का स्थापना 2 जनवरी 1954 को। 24 दिन के बाद, एक दिन के बाद 26 जनवरी 1954 को भारत में 3 लोग को दिया गया। कई लोग को? पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा सीवी रमन, तीसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में भारत में कितने लोग को दिया गया? अभी तक भारत में 48 लोग को क्या दिया चुका? हम बताएं तो पद पर रहते हुए कौन प्रधानमंत्री रत्न मिले थे? एक तो इंदिरा गांधी 1971 में और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में। 54 में कितने लोग को दिया गया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल गोपालाचारी होगा। क्वेश्चन फिर समझिए, हम क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, समझिएगा। इसको हमको आंसर समझना चाहिए। स्वतंत्र मतलब क्या हो गया? आजाद भारत का गवर्नर जनरल, जिनसे पूछे वही बोलेंगे। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल मतलब स्वतंत्र मतलब 1947 का बात कर रहा है। 1947 का बात कर रहा है। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब यही क्वेश्चन बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भी आंसर आपका क्या होगा? यही क्वेश्चन बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम अभी भारतीय नहीं, सिर्फ क्या? हाँ, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सारा कौन सा? लॉर्ड माउंट। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन लगाएगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। अब लगा दिया स्वतंत्र, यहाँ भी भारत है, यहाँ भी भारत है, यहाँ पर भारतीय है नहीं है, तो भारतीय लगा दिया तो क्या हो गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या हो गया? सी राज। लेकिन पूछेगा भारत स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। क्या रखिएगा? जेबी। इसका कांग्रेस का बैठक किया गया था दिल्ली में। कांग्रेस का अंतिम बैठक कहाँ किया गया था? दिल्ली में। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष या समझिए आजादी के समय कौन थे? जेबी कृपलानी। 1947 में क्या हो गया? भारत आजाद। अब यही क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भी आपका क्या आंसर होगा। इसके बाद गवर्नर जनरल नहीं बना, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। उसके बाद सीधे कमान दे दिया किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथों में। इधर फिर दे दिया गया प्रधानमंत्री हमारा। अब 1947 के बाद क्या हो गया, भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को। अगला 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे क्या कर दिए, गोली मार दी है। ये आज़ादी के बाद पहला गोली किसे मारा गया, नाथूराम गोडसे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी, पुस्तक कौन लिखे थे। तो क्वेश्चन आता है मैंने गांधी को गोली क्यों नहीं मारी, दोनों बुक है। तो मैंने गांधी को क्यों गोली मारी किसने बुक लिखा, हाँ कौन मारे थे। उसके बाद इनका जो है, इनको फांसी पर लटकाया गया 15 नवंबर 1949। किनको, नाथूराम गोडसे 15 नवंबर 1949 को पंजाब के अंबाला में क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया। किन्हें, आजाद भारत में पहली बार फांसी किसे दिया गया, 1948 में गोली मारे। और एक साल के बाद 15 नवंबर 1949 संविधान बनने से 11 दिन पहले क्या कर दिए, अंबाला में इनको क्या दे दिया गया, फांसी। फांसी आपका जो किसे दिया गया इस बार, आपका जो सबसे आजाद भारत में पहली बार फांसी नाथूराम गोडसे कब दिया गया, याद रखिएगा 15 नवंबर 1900 कहाँ दिया गया था, अंबाला, पंजाब के अंबाला में दिया गया था। एयरफोर्स ये जो आया था राफेल कहाँ लैंड किया था, अंबाला में, अंबाला में आया था राफेल जहाज। चलिए आपका हमारा क्या है, 1947 से भारत आजाद हो गया, गवर्नर को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यही क्वेश्चन आएगा, समझिएगा थोड़ा सा। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, यानी यहाँ पर आएगा आजाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड बेबल। कौन थे, लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल के बाद हमारा भारत क्या हो गया, तत्कालीन गवर्नर था कि परमानेंट गवर्नर था, कहाँ से आया था, भारत आजाद किसने करवाया, डायरेक्ट एक्शन डे कौन मनवाया, बेबल। बेबल शासनकाल में, शासनकाल किसका था, बेबल। भारत क्या हो चुका, आजाद। पाकिस्तान एक दिन पहले या 2 दिन बाद, एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त को क्या हो गया, क्वेश्चन आएगा जब भारत आजाद हुआ महात्मा गांधी जश्न कहाँ मना रहे थे, कोलकाता में। कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए, जिस दिन आजाद हुआ उस दिन क्या बन गए, नेहरू। क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री। और इधर कौन सा रेखा खींच दिया गया, रेड क्लिफ रेखा खींच दिया गया। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा लगा करते हैं, चलिए आप लिखना शुरू कीजिए।